लेकिन शौकत भारती साहब करते हैं क्योंकि उनकी नजर है। तो बहरहाल शौकत भारती साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं चाहूंगा कि अपडेट आप करा दें और उसके बाद जो भी सवाल है मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। शौकत भारती साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद हमारे तमाम ही नाजरीन को जो हमें दुनिया में कहीं पर भी सुनते हैं, देखते हैं। और इस खास दुआ के साथ कि जिस महीने में खासकर इंसानों को अच्छे काम की प्रैक्टिस कराई जाती है, बुरे कामों से दूर रहने की बातचीत की जाती है, वहीं भूखों का, दबे कुचलों का, मजबूरों का ख्याल रखने के लिए ये इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। और हम दुआ करें कि दुनिया के अंदर जहाँ पर भी बेकस और मजलूम कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म और मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, तो ऊपर वाला उसकी तमाम परेशानियों को दूर करे। ख़ास करके फ़िलिस्तीन, जहाँ की हम लोग बात करते हैं, जहाँ के ऊपर 12,500 बच्चे बेदर्दी से मार दिए गए हैं और तकरीबन ऐसे ही औरतें मारी गई हैं और बूढ़े मारे गए हैं और लाखों लोग परेशान हैं। परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द उनकी परेशानियों को दूर करे और वो अमन रहें जिनके घर छीन लिए गए हैं, जो भूखे हैं, जो जख्मी हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज जो मैंने एक सीन देखा, तकरीबन 7 साल के बच्चे को जब फिलिस्तीन के अंदर एयर ड्रॉप हो रहा था, तो वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसको देख के आप देखेंगे तो आपका दिल हिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ऊपर से गिराई गई एड, जाहिर सी बातचीत है, जब नीचे लाखों लोग भूखे हैं और ऊपर से हजारों लोगों की, यानी अगर 38,000 की एड गिराई जाए और नीचे 26 लाख लोग भूखे हों, तो आप सोच समझ सकते हैं कि उस एड को पाने के लिए किस तरह से भगदड़ होगी और किस तरह से स्टैम्पेड होगा और किस तरह से। और जो क्या कहते हैं कि वो पैराशूट्स नहीं खुले जिसमें बांध कर उन्होंने भेजा था, तो वो पूरा कार्टून आकर जो है गिर गया, जिसके वजह से 5 लोग स्पॉट के ऊपर मर गए। तो उस बच्चे ने कहा कि क्या हम कुत्ते हैं, ये तो हमको कुत्तों के तरीके से खाना फेंक के दे रहे हो, क्यों नहीं जो है हमको खाना पहुंचाते, क्यों रफा की एड को क्यों नहीं खोलते, क्यों ट्रक से खाना नहीं आने देते। जिस तरह से वो छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, अपने घर के बचे हुए लोगों के लिए खाना लेने के लिए इधर उधर भाग रहा है, ये उसके मुंह से जो अल्फाज हैं, इसको सुनने के बाद जो है वो दिल दहल जाता है। या वो जो फुटेज आ रही हैं जिसके अंदर दिखाया गया है कि जिन लोगों को खाना नहीं मिला उनकी हड्डियां निकल रही हैं और एक छोटा सा बच्चा सिर्फ भूख की वजह से मर गया। या वो जो न्यूज आ रही है कि हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन प्रॉपर मेडिसिन ना मिलने की वजह से, यहाँ तक कि प्रॉपर ढंग से खाना ना मिलने की वजह से, जो चूंकि छोटे बच्चों के लिए एक स्पेशल डाइट होती है, स्पेशल तरीके की, वो न मिलने की वजह से छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। तो ये सीन जो है आज देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। दूसरे आज एक अजीब गरीब न्यूज कतर की तरफ से आई कि कतर जो है प्रेशर बिल्टअप कर रहा है हमास के ऊपर कि इजराइल की कंडीशंस को मान लो, वरना जो है इस्माइल हानिया को हम डिपोर्ट कर देंगे। जॉर्डन के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ है कि कोई भी इजराइल के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करेगा। ये जॉर्डन, ठीक है। उर्दगान साहब सिर्फ जबानी खर्च करने की बातचीत कर रहे हैं कि हम 2 अरब मुसलमान हैं और ये इस तरह से ये हो रहा है और यहाँ के ऊपर लोग जो है
भूख से मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये किसको सुना रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो ये जो सारी चीजें हैं, इनको सुनकर जो है बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आखिर ये किस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। दूसरे, ईरान का जो शाह था पहलवी, उसके जो लोग ईरान से भगा दिए गए हैं, वो बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल की हिमायत कर रहे हैं और फिलिस्तीन की मुखालफत कर रहे हैं। अब दुनिया के समझ में आ जाना चाहिए कि ये पहलवी, ये शाह ईरान किस टाइप का था और किस हद तक अमेरिका और इजराइल नवाज था, जिसकी हुकूमत को ईरान की आवाम ने उखाड़ कर फेंक दिया। ये ईरान की आवाम थी जिसने हिम्मत किया। ये ईरान के स्पिरिचुअल लीडर्स थे कि जिन्होंने जालिम हुकूमतों को और अमेरिका के तलवे चाटने वाली हुकूमतों को के खिलाफ कैद बर्दाश्त किया, 14-14 साल बाहर रहे और बहुत से लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने अमेरिका नवाज शहनशाहियत को उखाड़कर फेंक दिया। काश ये रिवोल्यूशन जो है इस रमजान के महीने में अरब के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर पाए जाने वाले वो उलमा जो मस्जिदों में खड़े होकर तराबी पढ़ा रहे हैं, वो ये रिवोल्यूशन पैदा कर दें और रूलर्स के खिलाफ एक इनकलाब पैदा कर दें कि या तो फिर रूलर्स मजबूर हो जाएं कि फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए, और या फिर उनके तख्तों को उलट दिया जाए। क्योंकि अब जैसा कि एक तरफ बाइडेन ने ये कहा कि गजा क्या नाम है, रफा हमारी रेड लाइन है, और दूसरी बात फौरन ही बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान आ गया कि हम रेड लाइन क्रॉस करने जा रहे हैं। इसके मतलब कि ये जो यहाँ पर 18-20 लाख लोग हैं रफा के अंदर, इनके कत्ल गारतगरी की तैयारी शुरू हो रही है। और उसके बाद अमेरिका का यह भी कहना कि हम इजराइल को असलहा देना नहीं बंद करेंगे, असलहा देना नहीं बंद करेंगे। यह भी बातचीत की है पूरी तरीके से इजराइल की मदद करने के लिए। आप क्या कह रहे हैं कि गजा में आएंगे और गजा में आकर हम एक पोर्ट बनाएंगे और वहां से एड पहुंचाएंगे। भाई वो एड जाएगी किसके हाथों के अंदर? वही इजराइल के हाथों में जाएगी और फिर इजराइल उसको चेक करके भेजेगा। इजराइल को अगर चेक करना है तो रफा के बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए ट्रक्स को चेक करके क्यों नहीं भेजा जा रहा है? सवाल आज पूरी दुनिया इस बात को पूछ रही है। और ये चीजों को चेक करने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब तो आजकल ऐसे ऐसे स्कैनर्स बन गए हैं और क्या कहते हैं कि आप पूरा पूरा ट्रक जो है 5 मिनट के अंदर चेक कर लेंगे। हम लोग ज़ियारत के ऊपर जब जाते हैं और उसके बाद जिस वक्त आईसिस का बहुत बड़ा खतरा था इराक के अंदर, तो वहां तमाम बसेस जाती हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए चेक पोस्ट के ऊपर या सीरिया के चेक पोस्ट के ऊपर खड़ी रहती है, नीचे से वो स्कैन हो जाता है, चेक हो जाता है सारी चीजें। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर मदद ही पहुंचानी है तो रफा से मदद क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? इसके ऊपर भी इस रमजान के पीरियड के अंदर एक प्रेशर बिल्टअप न करना कि रफा का बॉर्डर खोलो इस्लामिक रूलर्स का, और ये कहना मिस्र का कि साहब ऐसा है कि क्योंकि हमारी ये रफा के बॉर्डर से नहीं जा रही इसलिए हम एयर ड्रॉप कर रहे हैं। आप देखें कि जो मैंने कल भी कहा था कि जो गजा के अंदर वो जो रेड क्रिसेंट की जो टीम काम कर रही है ईरान वाली, वो खाना फेंक नहीं रही है, वो पूरी उनके किचन की बहुत सी यूनिट्स लगी हुई हैं और वो यूनिट्स जितना हो सकती हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। यूएनआरडब्ल्यू जो है उसके जरिए एड जा रही थी, उस एड को इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रोक दिया। अगर आपको एड पहुंचाना है तो यूएनआरडब्ल्यू के जरिए क्यों नहीं पहुंचा रहे? क्योंकि इजराइल ने मना कर दिया कि उसमें जो है 11-12 लोग, 33,000 के एम्प्लॉइज में उन्होंने कहा 11-12 लोग जो है वो हमास को सपोर्ट करते हैं
वो भी गलत प्रूफ हो गया। लेकिन इधर इजराइल ने कहा, उधर अमेरिका ने उनका फंड बंद कर दिया। अगर आपको फंड ही बंद देना है तो वो UNRAW जो है, जो वहां के ऊपर फिलिस्तीनियों के साथ एक अरसे से मदद कर रही है, तो आपको ये क्या नाम है, गजा के ऊपर नया जो है वहां पोर्ट बनाने की क्या जरूरत है, आर्मी लाने की क्या जरूरत है? UNRAW को फंडिंग कीजिए, उनके जरिए बंटवाइए और बाकायदा तौर के ऊपर। अफसोस ये है कि एक तरफ इजराइल की आर्मी खाना रोक रही है, दूसरी तरफ जो है इजराइल की जो पब्लिक है वो सड़क के ऊपर जो है वो खाना रोक रही है। और 62% लोग ये कह रहे हैं इजराइल के कि गजा में बिल्कुल दाना पानी नहीं जाना चाहिए। वहां का रब्बी जो है, जो यहूदियों का सबसे बड़ा चीफ है, वो कह रहा है कि वहां इनको भूखे मर जाने दो, पूरी तरीके से इनको भूखे मर जाने दो। ये इसके ऊपर बातचीत कर रहा है। तो ये इस वक्त की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ जो है, जो लेबनान का बॉर्डर है, क्योंकि लेबनान के ऊपर इजराइल ने अटैक किया और सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, उसमें गांव के अंदर कुछ लोग मरे, उसके बाद से हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर के ऊपर अटैक्स बढ़ा दिए हैं। और आज जो है मैरून हिल के ऊपर, जल आलम के अंदर, और इस तरह से जो है दसियों जगह इनकी मिलिट्री के ऊपर, और जहां से इनका आर्टिलरी फायर हो रहा था वहां के ऊपर, गोलान हाइट्स के ऊपर, चारों तरफ से उन्होंने कतुषा रॉकेट दागे, ड्रोन से हमले किए हैं, बुरकान मिसाइल से हमले किए हैं। इधर से हमले बढ़ गए। दूसरी तरफ से जो है इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी जो है वो गोलान हाइट्स की तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। मतलब वो तो जारी है, लेकिन आज कल यानी वहां पर पहली तारीख थी, आज पहली तारीख थी यानी, तो आज उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है उन लोगों के ऊपर हमले किए। और यहां तक कि क्या नाम है, अब जितने भी धड़े हैं, जितने ग्रुप्स हैं क्या नाम है फिलिस्तीन के अंदर, वो सब के सब ग्रुप्स जो हैं अब वो बाकायदा तौर के ऊपर निकल रहे हैं, क्योंकि जंग रुकी नहीं है। तो अब रमजान के अंदर अब जाहिर सी बातचीत है कि जबरदस्त जंग बढ़ चुकी है, हालात जो हैं बहुत खराब हो चुके हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, जापान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, जर्मनी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरी तरीके से प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है कि किसी भी तरह से सीज फायर करो, भूखों को खाना पहुंचाओ। और बार बार वार्निंग जो है दे रहा है WHO कि ये टूल की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है भूख और प्यास को। ये भूख और प्यास से ज्यादा लोग मर जाएंगे बनिस्बत जो है जो बॉम्ब से मरे हैं। तो ये बार बार वार्निंग दी जा रही है, लेकिन इन वार्निंग के बावजूद भी, और ये कोई वो लोग वार्निंग नहीं दे रहे, बाकायदा तौर के ऊपर ये WHO इस बात तो कह रहा है, यूनाइटेड नेशन इस बात तो कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया जो है वो ये नहीं सोच रही कि हम रफा का बॉर्डर खुलवाने के बाद जो है लोगों तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाएं। ये आज की पूरी पोजीशन है। तो अब ये जंग देखिए दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। हमें बहुत अफसोस हुआ आज टर्की का स्टेटमेंट सुनकर, क्या नाम है उसका, क्या, कतर का, कि आप इजराइल की शर्तें माने वरना इस्माइल हानिया को और हम क्या कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, यानी कतर में पनाह नहीं देंगे। वो इस्माइल हानिया जिन्होंने कहा है कि भाई आप क्या नाम है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए निकलिए, वो जो कह रहे हैं कि आप वहां नमाज पढ़ने के लिए जाइए, वो जो कह रहे हैं कि जहां के ऊपर आपको रोक दिया जाए वहां के ऊपर आप नमाज पढ़ते रहिए। मतलब ये कोई इसके मतलब टकराव की बातचीत नहीं कर रहे हैं कि हम निकले, हमें जहां रोक दिया वहां नमाज पढ़ने लगेंगे। तो अब जैसा कि मैंने कल बताया था कि बाकायदा तौर के ऊपर एम लेकर फिलिस्तीन के अंदर मस्जिदों के टावर्स को उड़ाया गया, उनके गुंबदों को उड़ाया गया, लोगों को मस्जिदों में नहीं जाने दे रहे। 15,000 वेस्ट बैंक में जहां उनकी वहां के ऊपर एक्स्ट्रा क्या नाम है फोर्स भेज दी है, वहां के ऊपर चप्पे चप्पे के ऊपर जेरूशलम के अंदर गली गली के अंदर फोर्स बढ़ा दिया गया है। और बैतुल मुकद्दस के अंदर जाने के लिए
वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग जाएं और या नहीं जाएं। तो एक तरफ तो ये सारे सिचुएशन है, दूसरी तरफ जो है रमजान शुरू हो गया है और हमारे यहाँ से कोई बयान जो है वो ये जरूर आता है कि अगर सीज फायर कर लेंगे तभी हम रिश्ते उनसे बेहतर करेंगे। और या अर्दोगान साहब बयान देते हैं कि बड़ा जुल्म कर रहा है और हमास के लीडर से हमारे राब्ते हैं और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमास की बात नहीं, फिलिस्तीन के मजलूम तो मजलूम हैं, उनको तुम क्या कर रहे हो, उन तक क्या पहुंचा रहे हो भाई? अगर बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे होते तो हौती को हथियार दे दो, टर्की दे देना, हौती तो लड़ रहा है वहां के ऊपर, हिजबुल्लाह को लेबनान में हथियार पहुंचाते। तो सवाल ये पैदा होता है, ये फर्जी बातें करके जो है बाकायदा तौर के ऊपर चीजें हो रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जिसके अंदर इंसानियत पाई जा रही है, वो चाहे वो यहूदी ही क्यों नहीं हो, जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है, आप ब्रिटेन के लंदन के अंदर 5 लाख लोग निकले और उन 5 लाख में वो बाकायदा तौर के ऊपर हर मजहब के लोग निकले, जापान के अंदर लोग निकले, वो जर्मनी जो जहां जिन जिन मुल्कों की हुकूमत मुखालफत कर रही है, हमें तो अफसोस ये है कि हुकूमत मुखालफत कर रही है, रूलर्स मुखालफत कर रही है, लेकिन अवाम जो है सड़कों के ऊपर है। काश यही बदल जाए कि अरब कंट्रीज के अंदर भी इन क्या नाम है हुकूमतों के खिलाफ अवाम सड़कों के ऊपर निकल आए। और जिस तरह से कनाडा के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कनाडा के नेशनल लोगों ने केस फाइल किया है कि तो जेनोसाइड में शामिल हो रहे हैं। तो हम तो देखते हैं कि स्पेन बोल रहा है, हम तो देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बोल रहा है, हम तो देख रहे हैं कि और भी बहुत से ब्राजील वगैरह, हम तो देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं। अच्छा, और पूरी तरीके से हर मजहब का आदमी जो है वो सड़कों के ऊपर देख रहा है कि बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अरे भाई हमास से लड़ो, हम कहां कह रहे हैं, लेकिन ये जो फिलिस्तीनी बेगुनाह मारे जा रहे हैं, इनके बारे में, इन बच्चों के बारे में ये क्या कर रहे हो? मस्जिद तोड़ डाली, स्कूल तोड़ डाले, कॉलेज बर्बाद कर दिए, यूनिवर्सिटीज बर्बाद कर दिए, बाकायदा तौर के ऊपर ये सब कर रहे हो। और उसके बाद तुम्हारा जो है क्या नाम है रब्बी जो है वो कह रहा है कि औरतों को इसलिए मार दो कि बच्चे ना जन्म पाए, बच्चों को इसलिए मार दो कि जवान हो के हमारे ये तुम कौन से और क्या है ये, मतलब दुनिया के अंदर क्या पेश करेंगे, कौन सी इंसानियत पेश करेंगे? तो ये इस वक्त की पोजीशन है मुमताज जी, साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, बड़ी अच्छी अपडेट आपने दी है और जो सवाल उठाए हैं वाकई वो बहुत अहम है। और